क्या तुम्हें ये शो याद है या फिर इनके वो कूल पावर्स? और क्या तुम्हें पता है कि इन्हें पावर कहाँ से मिली? और ये अकेले नहीं थे जिनके पास पावर थी, बल्कि इनके जैसे और भी थे। और एक एपिसोड में तो कैट बॉय और आउलेट इविल बन गए थे। और आखिर कौन था इस शो का मेन विलन? क्या था लूना और रोमियो का पास? और एक एपिसोड में ऐसा क्या होता है कि इन तीनों की पावर ही चली जाती है? और क्या सच में सारे विलन बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे? वेल, ये सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा, तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पीजे मार्क्स की एंटायर स्टोरी। PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks, PJ Masks. तो कहानी की शुरुआत होती है जहां हमारे हीरो स्कूल से घर की तरफ जा ही रहे थे और उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही थी। बट जब ये सो रहे थे तभी इन्हें कुछ तो आवाज आती है, और जब ये विंडो से चेक करते हैं तभी ये देखते हैं कि ये टनल से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। और फिर क्या ये रात को निकल जाते हैं इसे देखने, और उनकी थोड़ी फटी हुई होती है, पर इनके कान में तो कीड़ा है, कान कान। बस फिर क्या ये उस लाइट का पीछा करते हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो वहाँ उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ सब टूटा फूटा होता है, और वही इनके सुपर पावर के बारे में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। पर तीनों में से एक ग्लास वहाँ टूटा होता है, और तभी इन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है जहाँ वो एक टावर को देखते हैं, और बस उसके अंदर जाते ही इन्हें बहुत सारे कंप्यूटर्स और व्हीकल्स दिखते हैं, और वहाँ एक क्रिस्टल होता है जिसे ये साले मन बुद्धि छू लेते हैं, और तभी यहाँ अमाया आउलेट बन जाती है, और वो पावर को कद्दू ना संभाल पाती और उड़ जाती है हवा में, जिसे बचाने के लिए वो भी इस पावर को एक्टिव करते हैं और उसका पीछा करते हैं। एंड यहाँ अमाया जब ठीक हो जाती है तभी वो इसे पकड़ते हैं और सेफली नीचे आ जाते हैं। तो या ऐसे ही इन्हें मिली थी पावर, पर वो ब्लास्ट कैसे हुआ, कौन था वो जो इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था? वेल, ये तो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अमाया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे ये द फास्टेस्ट ट्रेन में राइड करनी थी। बट जब वो यहाँ आते हैं देखने तो वहाँ कुछ नहीं होता, और वो यहाँ कुछ निशान भी देखते हैं। बस फिर क्या रात होते ही ये बालिग बच्चे निकल जाते हैं आवारागर्दी करने। और हर कांड रात में ही क्यों होता है? क्योंकि देखो ये अभी भी बच्चे हैं एंड वो विलन भी, और डे में ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 18+ नहीं है इसीलिए। और यहाँ वो रोमियो का लैब देखते हैं। बस फिर क्या ये निकल जाते हैं उसे पकड़ने, और यहाँ वो रोमियो को देखते हैं जो कि ट्रेन लेके निकला था अपनी लैब को ढूंढने। और यहाँ ये लोग ट्रेन में आ जाते हैं, बट ये साली मोटी बुद्धि आउलेट में गर्मी होती है, तो बस फिर क्या रोमियो उसका पकड़ लेता है, आई मीन उसे पकड़ लेता है। और यहाँ उसे समझ आता है कि हाँ मैं एक्चुअल में थोड़ी मन बुद्धि हूँ, बट यहाँ वो उसे निकाल लेते हैं। फिर क्या ये प्लान बनाते हैं, और वो बोलती है देखो लाडलो, हमें वो ट्रेन के मुंह में बहुत ज्यादा डालना है लकड़ी ताकि वो रुक जाए। फिर क्या ये मिलकर उसके मुंह में डालते हैं जिससे वो ट्रेन रुक भी जाती है, और यहाँ रोमियो को भी उसका लैब मिल जाता है। तो बस वो अपना लैब लेके यहाँ से कल्टी मार लेता है। और नेक्स्ट डे माया बोलती है गाइस ऐसा करो पहले तुम लोग चले जाओ। आगे हम देखते हैं कि यहाँ क्रिसमस होता है और यहाँ ये स्केटिंग भी कर रहे थे, पर ग्रेग घंटा नहीं कर पाता वो। बट तभी वो यहाँ देखते हैं और बोलते हैं ये ट्री को तो दुल्हन जैसे सजाया था ना लोगों ने, तो हुआ क्या, कहाँ गया सारा डेकोरेशन? तो बस फिर क्या हमारे फंटर लोग निकल जाते हैं फिर से कहीं तो आवारागर्दी करने। एक तो भाई इनके मम्मी पापा इन्हें मना नहीं करते क्या? इंडिया में तो रात में तुम कहीं चले जाओ, अगर तुम पे चप्पल नहीं बरसा तब मुझे बताओ। खैर यहाँ वो देखते हैं कि ये कांड और कोई नहीं बल्कि लूना गर्ल कर रही होती है, और गैको यहाँ बोलता है मेरी बात सुनो, उसका हम लूना बोर्ड ही ले लेते हैं, इससे वो किसी का गिफ्ट भी नहीं ले पाएगी। और इसे रोकने सेंटा क्यों नहीं आए? वेल सेंटा अभी इंडिया के टूर पे गए हैं, तुम खुद ही देख लो। और यहाँ वो इसका लूना बोर्ड इससे अलग भी कर देते हैं, पर भाई स्केटिंग तो कर नहीं पाता और निकला है लूना बोर्ड को लेने। तो गैको इसे संभाल नहीं पाता जिसे लूना लेकर फिर से कहीं भाग जाती है, और यहाँ वो फिर इसे रोकते हैं, और इस बार भाई फिर कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। ए भाई तू छोड़, रहने दे तू, ना भाई तेसे कद्दू ना होगा भाई, तू छोड़। और फिर से वो भाग जाती है, और यहाँ वो आउलेट को घुमाकर बॉल माफी दूर फेंकती है जिसे हमारा लौंडा
को पकड़ लेता है और चले जाता है कैट बॉय को बचाने। और फिर क्या यहाँ आउलेट लूना गर्ल को पकड़ लेती है और हमारा गेको भी अपनी गुद्दी की पूरी ताकत लगा देता है इसे संभालने के लिए, और वो कैसे कैसे तो करके इसे हैंडल कर लेता है। और तभी यहाँ लूना गर्ल बोलती है मेरे साथ कोई नहीं होता फेस्टिवल में, मैं किसके साथ बनाऊं क्रिसमस, मैं हमेशा अकेले ही रह जाती हूँ। वे लूना गर्ल का पास थोड़ा सैड है बट डोंट वरी, तुम्हें जल्दी पता चलेगा। और गेको बोलता है हमारे साथ सब फिर से ठीक करो, देन हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और सब गिफ्ट रखने के बाद वो क्रिसमस ट्री को भी जलाते हैं और इसे गिफ्ट में आइस स्केट देते हैं और साथ में यहाँ सब स्केटिंग करते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि निंजा नाइट टीम पर अटैक करते हैं बट हमारे हीरोज उसे इजीली हरा देते हैं। और निंजा नाइट यहाँ बोलता है वो सालों के पास पावर है ना, इसीलिए मेरे पास होती तो मैं भी जीत जाता उनसे। अच्छा बेटे, और वो इन्हें बोलता है जाओ पता करो उनके पावर के बारे में। और नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि बोर्ड पे उनके एनिमल के ड्राइंग बने होते हैं। बस ये फिर से निकल जाते हैं पर ये लोग बार बार ऐसा कर रहे थे ताकि उन्हें उनके पावर के बारे में पता चल सके। और ये सब बहुत दिन चलता है और एक दिन एक निंजा लिनो इनके हेडक्वार्टर में घुस जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि इन्हें तो पावर एक क्रिस्टल को छूने से मिली थी। और वो यहाँ सारी चीजें इन्हें बताता है और फिर क्या ये लाइब्रेरी में आ जाते हैं जहाँ इन्हें एक बुक से पता चलता है कि अगर इन्हें पावर चाहिए तो 3 एनिमल लगेंगे। और यहाँ वो इन 3 एनिमल को पकड़ लेते हैं और इनका ध्यान भटका के सारी मंडली अंदर आ जाती है पर वो इन्हें देख लेते हैं। और यहाँ आउलेट बोलती है छोड़ो जाने दो, पीजे रोबोट है ना अंदर, वो तेज है, स्मार्ट है, ताकतवर है, वो तो इन्हें बाहर निकाल देगा। पर तभी वो इसे फेंकते हैं, बोलते हैं ला भाई तेरा रोबोट। और यहाँ वो स्पेल को रीड करते हैं और यहाँ वो क्रिस्टल भी ग्लो करता है और पावर इनको देता है और यहाँ हमारे हीरोज की पावर्स चली जाती है। तो बस फिर क्या वो अपने पावर यूज करते हैं और इनको भगा देते हैं। और पीजे रोबोट इन्हें बोलता है सालों तुम सब पागल हो गए थे इसीलिए ये सब हुआ। और आउलेट बोलती है याद है तुम्हें वो टीचर ने हमें बोला था चाहे तुम कितने भी समझदार हो हमेशा सीखते रहना चाहिए। एंड यहाँ वो लाइब्रेरी आते हैं और सारी बुक रीड करते हैं। और यहाँ कॉर्नर बोलता है लेकिन हमारे पास तो थोड़ी सी भी पावर नहीं है, वो कहाँ से मिलेगी। बस तभी इनके एनिमल आते हैं जिनके आंखें भी ग्लो करती है और फिर क्या वो पीजे पैट को ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ उनकी पावर अवेकन हो जाती है। और तभी ये पीजे पैट की हेल्प से इन पे अटैक करके अंदर आ जाते हैं और नाइट निंजा को भी फेंक देते हैं। और जब यहाँ वो स्पेल को पढ़ रही थी तभी पीजे रोबोट फॉर्म में आता है और इन्हें हरा देता है और वो आउल अकेले इन सब को बाहर निकाल देती है। छी भाई शर्म करो सालों, जानवरों से हार गए। खैर यहाँ आउलेट बोलती है हमें माफ कर दो क्रिस्टल, आज के बाद हम अपनी शक्तियों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ हमारे हीरोज को उनकी पावर वापस मिल जाती है। बस फिर क्या वो इन्हें अपने न्यू अटैक के साथ हरा देते हैं और यहाँ उन्हें कुछ न्यू गैजेट भी मिलते हैं जैसे आउलेट को अंदर से ही पता चल जाएगा कि और गेको को लाइक वो अर्थ पे कब कहाँ क्या हो रहा है वो उसे सुन सकता है। और कैट बॉय की पावर लाइक वो किसी की भी आवाज सुन सकता है चाहे वो कैसी भी आवाज हो। आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। इसके नेक्स्ट एपिसोड में ये देखते हैं कि कोई तो हरामखोर सारे गड्डियों का इंजन चुरा रहा है और कैट बॉय बोलता है कोई भी हो मेरी सुपर कार किसी को भी पकड़ लेगी। बस फिर क्या जब वो रात में निकलते हैं तभी वो एक कार को देखते हैं जिसमें ये दोनों नमूने होते हैं और इनका नाम कार्लो और चार्ली होता है और इनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है। और यहाँ ये तीनों अपने अपने व्हीकल्स में निकल जाते हैं उन्हें पकड़ने, पर ये उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते। पर तभी कैट बॉय की वजह से उनका व्हीकल क्रैश हो जाता है और इसका फायदा ये कमीने अच्छे से उठाते हैं और उनकी गाड़ी को मुंह में लेते हैं और मुंह से ही निकाल देते हैं मुंह से निकाल दिए। और यहाँ ये सब देखकर इनके पेट की आंखें फिर से ग्लो करती है और जब वो यहाँ कैट बॉय को बोलते हैं हाँ भाई जल्दी आ हमें अपने साथ लेके चल, पर नहीं भाई तो ओवर कॉन्फिडेंट था तो वो उन्हें मना कर देता है और बोलता है पर मेरी गड्डी को और तेज बनाना ताकि मैं इन्हें पकड़ सकूं। और ये सब बात ये भी सुन लेते हैं क्योंकि उनके व्हीकल की पावर उनके कार में भी होती है इसलिए। और जब वो नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं तभी वो अंदर आ जाता है और इनके सारे व्हीकल को चुरा लेते हैं और वो इसकी कैट कार को भी लेने वाले होते हैं पर हमारा गेको उसे रोक लेता है और गड्डी ले लेता है। और तभी ये सारा कैट बॉय अपनी गड्डी लेके कहीं तो भाग जाता है ताकि उनका ध्यान भटका सके। और यहाँ ये लोग क्रिस्टल से एनिमल की आवाज सुनते हैं जहाँ उनके पीजे पैट भी आ जाते हैं एंड यहाँ दूसरी तरफ वो पोर्टल ओपन
ओपन करके कहीं तो आ जाते हैं जहाँ कैट बॉय भी आ जाता है। और फिर क्या, जब वो इनका पीछा कर रहा था तभी वो इसकी कार को भी तोड़ देते हैं। ला भाई, हो गया, बन गया मुंह। और यहाँ औलेट बार बार उसे कॉल करके बुला रही थी कि जल्दी आ, यहाँ तेरी जरूरत है। बस फिर क्या, कैट बॉय अपनी सुपर स्पीड यूज करता है और घंटा नहीं कर पाता वो कुछ, और तभी उसकी आंखें ग्लो करती है और हमारा लौंडा अपनी सुपर स्पीड यूज करके वर्ल्ड ऑफ स्पीड से निकल जाता है। और इन सब की पावर से वो क्रिस्टल से इनकी नई सवारी निकलती है, जिसे देखकर ये दोनों यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। आगे हम देखते हैं जब हमारे हीरोज म्यूजियम में ड्रैगन गोर देखने आते हैं तो यहाँ वो नहीं होता और उसे निंजा नाइट ने चुराया होता है, जो कि इसे लेके मिस्टीरियस माउंटेन में जा रहे थे। और यहाँ हमारे हीरोज बाइक लेके निकल जाते हैं कासल की तरफ, बट उनका रास्ता ब्लॉक होने की वजह से आउलेट इन्हें उड़ा कर लेके जाती है। और यहाँ जब वो अंदर आते हैं तभी वो देखते हैं कि ये साले नाइट निंजा कुछ तो बदमाशी कर रहे थे। और जब कैट बॉय उसे रोकने की कोशिश करता है तभी ये भाई उसकी बजा के उसे बजा कर ड्रैगन को बुलाता है और बोलता है इन सालों को मेरे से दूर करो। और यहाँ ड्रैगन उसकी विश पूरी करके गायब हो जाता है। और जब इसके हाथ में वो बांसुरी आता है तभी ये लड़की आती है जो कि इनकी आवाज सुनकर इन्हें बचा लेती है। और यहाँ वो बजा कर इन्हें बचा रही थी और यहाँ वो गैको को भी बचा लेती है और मस्ट और अफार्मिंग करती है। एंड जब आउलेट बोलती है अरे हम उस नाइट निंजा को रोकने में तुम्हारी मदद करेंगे, पर हमारी एकलौती मत बोलती है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला है, इसीलिए जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। और यहाँ वो लड़की आती है जो देखती है कि इस कुकुन ने एक स्टोन चुरा लिया है जो कि इनविजिबल पावर है। और तभी यहाँ पीजे मार्क्स भी आ जाते हैं जिससे इनके बीच बहस हो जाती है और ये बोलता है यही टाइम है, जाओ वहाँ और स्टोन है उसे भी लेके आओ। पर तभी ये गायब हो जाती है और यहाँ वो अटैक वाले स्टोन से इन पे बहुत अटैक करता है। बट जब कैट बॉय उसे लपेटने वाला होता है तभी वो दूसरा स्टोन लेके गायब हो जाता है और वो इन्हें पकड़ लेता है। पर तभी यहाँ हमारी द चैट एकलौती मर्द आती है और यहाँ वो अपने ड्रैगन को बुलाता है पर वो नहीं आती और ये बोलती है ओए डल्ले, ड्रैगन चला गया तुम्हारा। और ये दोनों बोलते हैं शायद हमें पता है वो कहाँ है। और ये मोटी बुद्धि गैको बोलता है हैं, अरे कहाँ है मुझे भी तो बताओ। ये भाई साला आँख का अंधा आदमी। और जब वो इस पे अटैक करता है तभी वो बच जाती है पर वो स्टोन यूज करके उसके लंबे डंडे को ले लेता है और वो बोलता है तो ये स्टिक के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और वो बोलती है मैं फिर से हार गई। पर तभी इनकी पावर की वजह से उसको उसका डंडा मिल जाता है। बस फिर क्या, वो स्टोन इसे छीन लेती है और इन्हें आजाद कर देती है। और यहाँ रिवील होता है कि यही है ड्रैगन द प्रोटेक्टर ऑफ दिस माउंटेन। और जब वो इसका नाम पूछते हैं तो वो बोलती है मैं हूँ आन्यू द ड्रैगन प्रोटेक्टर, तुम मुझे ड्रैगन गर्ल भी बोल सकते हो। आगे हम देखते हैं जहाँ इन्हें एक लेटर मिला होता है रोमियो की तरफ से जिसमें लिखा होता है कि पीजे मार्क्स मुझे जल्दी मिलो क्योंकि अब मुझे दुश्मनी खत्म करनी है। अच्छा बेटे। और जब वो यहाँ आते हैं तभी यह हरामखोर अपनी चाल चलता है और आउलेट एंड कैट बॉय पे अटैक करता है जिससे वो विलन बन जाते हैं। और यहाँ वो गैको को घेर लेते हैं पर वो गायब होकर यहाँ से भाग जाता है। और रोमियो ने बोलता है सुनो, तुम्हें म्यूजियम में डाका डालना है और एक डायमंड चुराना है। पर जब यहाँ गैको आता है और वो इस पे अंधाधुन अटैक कर देते हैं, पर जब गैको यहाँ से भाग रहा था तभी वो देखता है कि ये लोग तो अपने में ही फाइट कर रहे हैं, तो वो इन्हें ऊपर लेके आता है और याद दिलाने की कोशिश करता है। और जब रोमियो गैको पे भी अटैक करता है बट गैको अपनी शील्ड यूज करता है जिसकी वजह से वो अटैक रिफ्लेक्ट होके इसको ही लग जाती है और उससे रोमियो अच्छा बच्चा बन जाता है और इन्हें ठीक कर देता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे लॉन्डो की टीम अब और भी बड़ी हो चुकी थी और यहाँ वो एक सुपर स्पेस गर्ल को देखते हैं जो कि स्पेस में आवारागर्दी कर रही थी। तभी वो इसे बुलाते हैं और बातचीत करते हैं और बताते हैं कि हम पीजे मार्क्स है। और नेक्स्ट नाइट ये लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं और आ जाते हैं अपने न्यू हेडक्वार्टर में जो कि स्पेस में होता है। और दूसरी तरफ लिली इसके साथ पूरी सिटी में घूम रही थी पर तभी यहाँ ये साला नाइट निंजा आ जाता है पर ये दोनों मिलकर उससे हरा देते हैं। पर ये डल्ला फिर आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है और यहाँ से वो भाग जाती है। और यहाँ इस बंदे की पावर भी वीक हो रही थी और यहाँ जब वो स्पेस में आती है तभी ये बोलते हैं क्या तुमने उन्हें इतनी जल्दी हरा दिया, मतलब वो इसका पहला मिशन था। फिर क्या, वो फिर आती है और इन पे अटैक करती है पर वो इसे भी ट्रैप कर देते हैं और तभी वो आइस स्नोफॉल करती है जिससे भाई
के ऊपर असर पड़ रहा था। और यहाँ हमारा कोलर बियर आता है जो इन सब की गुद्दी लाल करके इसे बचा लेता है और अब से ये भी इनकी टीम में आ चुकी है। आगे हम देखते हैं इन्हें एक साइकिल बबल में दिखती है जो कि अचानक से कहीं तो गायब हो जाती है और यहाँ रात में इन्हें पता चलता है कि ये एक न्यू विलन है। बस फिर क्या ये अपने न्यू अपग्रेड व्हीकल्स के साथ निकल जाते हैं और उन्हें ये देखती है और सैडली आकर यहाँ बैठ जाती है। और तभी ये ऑक्टोपस पानी में से निकलती है और बोलती है कोई तो मदद करो मेरा पेट गुम हो गया है, प्लीज नीचे आओ और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। और वो बोलती है साली तू पागल है क्या, मैं स्पेस फेरी हूँ, पानी में नहीं जा सकती। बस फिर क्या ये अपनी मोटी बुद्धि का यूज करती है और बोलती है तो जाओ कोई पीजे मास्क को लेके आओ या उनका व्हीकल्स। और दूसरी तरफ गैको अपने गैको मूवील को यहीं छोड़कर चले जाता है उस बबल के पीछे। बस फिर क्या ये गैको का व्हीकल्स लेके चली जाती है और यहाँ उन्हें वो साइकिल भी मिल जाता है जिसे उसके पेट ने ही गिराया होता है। और दूसरी तरफ वो इसे कुछ तो देती है और बोलती है ये विंडशील्ड है और इसका क्रिस्टल उससे कुछ तो कनेक्ट होता है। पर तभी ये पागल ऑक्टोपस उसे पकड़ लेती है और इसके व्हीकल से वो पावर सोर्स निकाल लेती है और फिर ये लिजर्ड पावर यूज करके कुछ तो करती है। और दूसरी तरफ यहाँ वो भी निकल जाती है पर तभी यहाँ उनका व्हीकल्स अपने आप पानी के अंदर चले जाता है और वहाँ से ये ऑक्टोपस निकलती है और जो बोलती है इसकी हेल्प से मैं अपने टेंटिकल्स को बढ़ाऊंगी। और तभी यहाँ हमारे हीरोज ड्राई सूट पहनते हैं और निकल जाते हैं पानी में और यहाँ वो देखते हैं कि इसने इनके व्हीकल्स के भी पावर सोर्स ले लिए हैं। और यहाँ लिली अपने आप को दोष देती है और बोलती है ओ ये मेरी गलती थी। पर जब वो इसे बोलते हैं कि इस के गलती सबसे होती है और तभी यहाँ टेंटिकल्स उस पे अटैक करता है और यहाँ ये टेंटिकल्स में इनकी पावर्स भी होती है जो कि कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता है। और तभी लिली वही क्रिस्टल यूज करके इन्हें देती है और प्लान बनाती है। बस उसी के हेल्प से वो अपने व्हीकल्स को ले लेते हैं। और यहाँ जब वो इसका ध्यान भटका रही थी तभी हमारे हीरोज आते हैं और इस पे बहुत अटैक करते हैं। पर तभी ये पागल ऑक्टोपस अपने क्रिस्टल को यूज करके इन पे अटैक करने वाली होती है पर हमारी लिली स्टार लाइट सिंग यूज करती है और इसे हरा देती है। और बस उसका फायदा गैको अच्छे से उठाता है और अपने पावर सोर्स को निकाल लेता है। तो अब आते हैं इसके लास्ट एपिसोड में जहां हम देखते हैं कि हमारे हीरोज बहुत परेशान होते हैं और रात में जब वो ऐसे ही रोमियो का पीछा कर रहे थे और तभी वो इसके पीछे इस टनल में आ जाते हैं जहां एक साइंटिस्ट होता है और इसे देखकर ये पूछते हैं कि साले दल्ले अब तू कौन है। और साइंटिस्ट बताता है कि मेरा नाम है वीटॉस, तुम्हें पावर मिलने से पहले जब मैं घर की तरफ जा रहा था तभी मुझे जंगल में एक मीटियोर मिला था और जब मैंने उस पे रिसर्च करना चालू किया था तो मुझे उसमें से बहुत अजीब सा पावर रेडियस दिख रहा था और मैं इसीलिए अंडरग्राउंड टनल में ये सब कर रहा था क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया था कि मुझे एक मीटियोर मिला है। और फिर एक दिन वो मीटियोर टूटता है जिससे एक बहुत अलग ही ब्लास्ट होता है और उसमें से लाइट रेस भी निकली थी। और उस समय मैं इस लैब में नहीं था, मैं अपने बेटे रोमियो के साथ था और उस दिन तुम इस लैब में आए थे जिससे तुम सीधा उस टावर के पास गए थे जहां तुमने क्रिस्टल को छुआ और तुम्हें पावर मिली। और मेरे ही वजह से मेरा बेटा ऐसा काम करने लगा क्योंकि मैं उससे दूर रहने लगा था और वो रात में तुम्हें इसीलिए परेशान करता था क्योंकि ये पावर की वजह से ही मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए मैंने एक अनाथ बच्ची पे एक्सपेरिमेंट किया था और तुम्हारे पीछे भेजा था, उसका नाम है लूना गर्ल और वो चीजें स्पेस से आई थी इसीलिए मैंने उसे मून से रिलेटेड पावर दिया था पर वो मेरी बस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन गई थी। तो अब जब तुम ये सब जान गए हो तो पावर मुझे दे दो क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम बच्चों के हाथों में ये पावर सेफ है। और तभी सारे हीरोज आते हैं और साइंटिस्ट इन सबको देखकर शॉक होता है और बोलता है लेकिन ये बच्चे सबको बचा कैसे रहे हैं। पर यहाँ हमारा रोमियो अपने डैड को सब एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि हाँ डैड ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल है और इनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। तो बस उसके डैड स्माइल करते हैं और लूना को सॉरी बोलते हैं बट लूना इसके डैड को थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से ही मेरी लाइफ में इतना एंजॉयमेंट आया, मैंने इतने अच्छे पल जिए जो मैं शायद ही कभी जी पाती। तो बस यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है और ये फैन मेड स्टोरी थी जिसे मैंने बनाया है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक कर देना क्योंकि इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। और हाँ कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है और सब्सक्राइब भी याद से कर देना ताकि
ताकि तुम ऐसे अमेजिंग कंटेंट मिस न कर सको। और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर देना, वहाँ मैं ऐसे ही वेल बैठा रहता हूँ और वहाँ हम साथ में गेम, चैट, बात और बहुत फन करते हैं। तो लिंक नीचे दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।